वैसे तो आप देश के तमाम कॉफ़ी हाउसेज में जाएंगे तो एक ही तरह का माहौल आपको दिखता है, लेकिन अगर भीड़ के लिहाज से आप जाएंगे, मैं तो सारे भोपाल, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, मतलब मुंबई, तमाम बेंगलोर, हर शहर के कॉफ़ी हाउस में गया हूँ, लेकिन भीड़ सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही रहती है। ये दिल्ली टूरिज़्म का कॉफ़ी हाउस है, बाकी जगह तो वो एक संस्था है वो चलाती है, जिसमें सफ़ेद कपड़े और टोपी। कॉफी इंडियन कॉफी हाउस का संस्था इंडियन कॉफ़ी हाउस संस्था है, संस्था लगा लेकिन यहाँ का जो इंडियन कॉफ़ी हाउस है। सरकारी का है। जग प्रवेश चंद्र ने खोला था यहाँ पहले, जब होते थे ना यहाँ के मेयर जग प्रवेश चंद्र, उन्होंने स्टार्ट किया। दिल्ली टूरिज्म में फिर चला दिल्ली दिल्ली टूरिज्म में। तो एक बात बताइए, हम तो आए जानने के लिए, इंडिया इंडिया का बड़ा चर्चा चलने लगी कल से। हम समझ रहे थे आप ये सब कर रहे हैं। हाँ, वैसे लड़ाई थोड़ी टफ तो रहेगी इस पर ही, क्योंकि राहुल गांधी का एक तो पद यात्रा काफ़ी अच्छी रही है, उसका रिस्पांस मिलता रहा है, कर्नाटका दिखा ही, और लगता है कि दिल्ली में भी इस बारी जो होता है टफ कंपटीशन रहेगा। टफ कंपटीशन रहेगा मोदी की वर्सेस जो इंडिया का चला है इस बारी। नाम से ही हो जाएगा? ये नाम से नहीं है, इसमें क्या है कि जो वोटर थे केजरीवाल के साथ थे, अगर दोनों मिल के लड़ेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा इसका। जो कांग्रेस के जो वोटर थे वो करीब केजरीवाल में चले गए थे, आप पार्टी में, कम से कम उनका मिल के लड़ेंगे ये लोग इंडिया के तहत, जो आपका इंडिया बना था कथित, उसके अंदर मिल के लड़ेंगे तो कम से कम ये अच्छा रहेगा कि वोट का बंटवारा नहीं होगा। अरे दिल्ली में कितनी सीट है? 7, देश में 543, पूरे देश का क्या होगा? देश में और भी पार्टियां तो हैं, कुछ अखिलेश दी, कुछ लालू और नीतीश भी छोड़ेंगे ही, जहाँ कुछ जीरो हो चुके थे वहाँ तो कुछ तो मिलता रहेगा कांग्रेस को। आपको क्या लगता है कुछ हो पाएगा इन लोगों से, इंडिया से? देखो ये नेतागण है। ये हाँ। किस पार्टी के? कांग्रेस के। ये बात ना है। ये जैकब जी हैं, ये हमारे क्रिश्चियन सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हैं उसमें। तो आप भोजपुरी भी बोल रहे हैं, ऐसा बात ना है, कहाँ के? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, पीछे से ना क्वालिफिकेशन दिल्ली से की है मैंने। आजमगढ़ में कहाँ कांग्रेसी बचे? हाँ, दिल्ली में तो बचे ना, दिल्ली में ही पढ़े लिखे हैं, दिल्ली के अनुयायी से रहे, शुरू से रहना ऐसे। तो ज्यादातर यूपी के नेता जो है दिल्ली लखनऊ में ही नेता हैं, जमीन पर तो गायब हो गए कांग्रेस के। हाँ नहीं, यूपी में जमीन पे नहीं है, यूपी में गया भी था पीछे भी था, यूपी में जमीन पे नहीं है। यूपी में अखिलेश की लड़ाई रहेगी ऑलमोस्ट भाजपा के साथ, और जो छोटी छोटी पार्टियों से भरवार और सबको रख लिया ओम प्रकाश भरवार को, इससे नुकसान जरूर होगा इंडिया को, लेकिन एनडीए वहाँ से प्रोसीड करेगी। जो हमारे जो पूर्वांचल की तरफ है, भर ज़्यादा है, निषाद ज़्यादा हैं, उनका भी वोट पड़ के एनडीए में ही जाएगा, भाजपा को मिलेगा। और आप क्या कह रहे थे, क्या नाम बताए? जैकब। तो आप जैकब जी बताइए, आपको क्या लग रहा है ये जो बना है नया गठबंधन, इससे कुछ होगा? कांग्रेस का गठबंधन। हाँ। हाँ, इससे फर्क तो पड़ेगा, काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब ये लोग इकट्ठे हुए हैं तो मोदी जी कह रहे हैं सब परिवारवादी भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए हैं। तो मोदी जी तो, ये तो अपोजिशन है, एक दूसरे की, एक दूसरा बुराई करेगा उसे एक दूसरा बुराई करता है ना आपस में, तो वो थोड़ा कहेगा। एक बात सबसे पूछता हूँ, 14 और 19 में मोदी जी का और बीजेपी का जो ग्राफ था वो नीचे आया है, बराबर है या ऊपर गया? जो 14 में था अब तो डाउन आया है। और 19 का? 19 का बैलेंस में था, पर अब तो बिल्कुल ही डाउन जा रहा है। 19 से भी डाउन जा रहा है? जी हाँ। वजह यही है कि अपोजिशन जो है थोड़ा ताकतवर होता जा रहा है। तो ये तो सब रीजनल पार्टी है जी। इनके पास मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? अब ये आपस में इन्होंने गठबंधन किया है, तो इन्होंने अपना एक चेहरा भी जरूर चुना है, उसको ये ओपन करेंगे। ये चेहरा तो नहीं चुना ना, मुझे लग रहा है ओपन चुनेंगे, अभी चुनेंगे। मुझे लग नहीं रहा ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसने कह दिया कि भाई हमको प्राइम मिनिस्टर पद या सत्ता के बात नहीं है, हमको लोकतंत्र बचाने के लिए और देश बचाने के लिए और तमाम चीज़ बचाने के लिए हम त्याग करने को तैयार है। तो इसका मतलब कि वो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा लेकर के नहीं आएंगे। हाँ, ये तो उनका बड़प्पन है। वैसे अब ये जो बाकी लोग सहयोगी आए हैं, उन लोगों ने क्या मतलब क्या सोच करके वो एक अच्छा नेता चुनेंगे। सब मिलाकर मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे, सब मिलाकर मोदी ही आएंगे। अगर पूरी अरे कह रहे थे अभी जैकब कि आप कांग्रेस पार्टी। भाई मैं समझ रहा हूँ, जैकब भाई बात करते रहते हैं,
मेरे को देख के कुछ ऐसा बात कर रहे थे, लेकिन सच्चाई यही है कि आएंगे मोदी ही। यार कैसे कांग्रेसी है? अब वो इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ये मज़े ले रहे हैं, हाँ? मज़े ले रहे हैं। किस बात? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब माहौल बदल रहा है, बदले हुए माहौल को तो समझना चाहिए ना। अब वो माहौल को समझ ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, मोदी जी का चांस नहीं है। हाँ? नहीं है चांस। वो कह रहे हैं, आप उनके चक्कर में कह दे रहे हैं कि मोदी जी का चांस नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं आएंगे मोदी जी। तो हम जो देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब बड़ा फेर है, बताइए। जो कांग्रेस देखते हैं, हाँ? न्यूज़ 24 के पक्के भक्त हैं जैकब, जो वहाँ 24 ही देखता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखते हैं तो अच्छा है, लेकिन अजीब बात है, आप कांग्रेस के नेता अंत में जाते जाते कह दिए आएंगे मोदी। तो ऑल ओवर इंडिया जोड़ के बोला, कहाँ बोलवा था सब, लेकिन लगता है ये जो है जैकब जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कह रहे कि बहुत उम्मीद कम है। पार्टी एक जगह अपनी, हम लोग पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से ऐसा लगता है कि आएंगे तो मोदी ही। चलिए, अब मैं कहीं और चलता हूँ। तो बिल्कुल आम लोगों से आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया की जो बात कही जा रही है, और विपक्षी गठबंधन ने नाम रख करके जो पिछले 24 घंटे से पूरी हर जगह चर्चा करने का काम किया है, उसका असर आम लोगों में कितना पहुंचा है। आपको पता चला इंडिया नाम? हाँ जी, पता लग गया। 26 पार्टियां उसके अंदर हैं। बेंगलोर में कल प्रोग्राम हुआ था, कल फाइनल उनकी मीटिंग हुई है, उसमें इंडिया नाम सेलेक्ट किया गया है। और क्या बताएं, बताइए। इस नाम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जब आपको? देखिए, 26 पार्टी इकट्ठी जब होके काम कर रही हैं, और सारी बड़ी बड़ी पार्टी हैं, अपोजिशन में तो कुछ है नहीं, अपोजिशन में तो एक ही नाम चलता है, उसी के नाम पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर 26 नाम है, 26 के 26 जो हैं धुरंधर हैं सारे, और हमारे हिसाब से जीत के ले जाएंगे। इंडिया वाले पक्का निकलेगा जी। मोदी जी का हैट्रिक? नहीं, मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी अपनी देखेंगे हिसाब से, मोदी जी की पार्टी सामने आई है, देखी जाएगी। पर ये धुरंधर हैं सारे। तो अब तक कहा नहीं ये धुरंधर? इनकी प्रोग्राम हो रहा है जी 1 to 1, 1 to 1, तो 1 to 1 में तो खींच के ले जाएंगे। हाँ, तो आपने जो बात की वो चर्चा में ये कह दूं कि जो विपक्षी दलों के बीच में रणनीति बनी, उसमें कहा यह जा रहा है कि 543 लोकसभा सीटें जिन पर चुनाव होगा, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर एनडीए बनाम इंडिया, यानी जो विपक्षी गठबंधन है, 1 to 1, एक के मुकाबले एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए, और जो तीसरी ताकत वहां खड़ी हो उसे बीजेपी की बी टीम बना दिया जाए, और ये कहा जाए कि ये नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन देने के लिए मैदान में उतरे। तो कम से कम लोग चुनाव लड़े, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या देश में 2 ध्रुवी व्यवस्था चल सकती है? दूसरी बात है कि अगर आप हाल के विधानसभा चुनाव को देखेंगे, कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, उसके नतीजे, वहाँ तीसरी शक्ति धराशायी हो गई। आप हिमाचल में देखिए, सारी के सारे वोटों का बंटवारा 2 तरफ हुआ। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव देखिए, 2 तरफ हुआ। आप पंजाब के चुनाव देखिए, 2 तरफ हुआ। आप गुजरात तो खैर एक ही तरफ हुआ। तो जो भी ट्रायंगुलर फाइट मुझे लगता है कि 2024 में बिल्कुल नहीं होगी। तो एक बात बताइए, 1 to 1 लड़ने में मायावती तो कह दी हम अकेले लड़ेंगे। नहीं, जो अपने लड़ना है लड़े। 26 पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो 26 इकट्ठी हुई हैं, इनमें आपस में समझौता ऐसा लग रहा है कि हो रहा है कि ये 1:1 जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, जो ऐसा क्या हुआ गया? जो सीटें इनकी आपस में जीतने वाली होंगी कि भाई मैं आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दिस सीट, तो वो वही उस पर लड़ेगा। आप ये बताइए, ऐसा क्या हो गया कि 2014, 2019 के मुकाबले 2024 ये मजबूत हो जाएंगे? 14 में मोदी जी को बहुत सपोर्ट किया, हमने भी सपोर्ट किया, हमने 19 में भी सपोर्ट किया, पर हुआ क्या? मिला तो कुछ नहीं ना। कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। सिर्फ यही है कि हाँ, वादे बहुत हैं और बाकी झूठ परोसा जा रहा है पब्लिक के आगे। आप क्या मानते हैं? मैं कह रहा हूँ विपक्ष तो पहले ही फेल हो गया। विपक्ष तो पहले ही फेल हो गया। नीतीश कुमार भी चला गया है, मोदी आएगा जी। मोदी से बड़ा कोई नहीं है। बस कहाँ नीतीश कुमार नाराज होकर गए थे? आपको फोन किया था? अरे उसमें देखते नहीं, मीडिया में नहीं देख रहे। क्या देख रहे? मीडिया में देख रहे, खूब समाचार आ रहे हैं। क्या आया बताइए आप हमको। वो जो इंडिया का नाम दिया ना, इससे नाराज हो गया वो। नाराज होकर छोड़ के चले गए? अरे छोड़ेगा है वो। अरे विपक्ष के ज्यादातर नेता, सुनो हम बता रहे हैं आपको,
विपक्ष के ज़्यादातर नेता चार्टर्ड प्लेन से गए थे और एटीसी सबकी टाइमिंग देता है। ऐसा बताया जा रहा है, मैं आप गलत कह रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव को इनको जिस एटीसी ने जो टाइमिंग दिया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्लैश कर रहा था, इसलिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। हालांकि जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ उसमें इन लोगों के हस्ताक्षर है और इनकी तरफ से हुआ है प्रेस रिलीज, जॉइंट प्रेस रिलीज है। तो बहरहाल नीतीश कुमार नाम से नाराज हो गए चाहे नहीं हुए, ये नाम से चुनाव तो कोई जीता नहीं आज तक। पे कोई चेहरा भी नहीं है, कोई इनकी नीति नहीं है। सब सोच रहे मैं पीएम बनूं, केजरीवाल कह रहा मैं पीएम बनूं, ममता कह रही मैं पीएम बनूं, बनेगा कौन? और ये जो नीतीश कुमार है ना इसलिए नाराज हो गया कि सोनिया गांधी को वो बना दिया चीफ, इसलिए भी बना चीफ इनकी जो है 26 दलों का। अरे भाई वो कांग्रेस शासित राज्य था, सोनिया गांधी वहां पर गई थी, उन्होंने डिनर दिया था। पहली बैठक हुई थी नीतीश कुमार के यहाँ, उन्होंने किया था। अब तीसरी बैठक जो होगी वो मुंबई में होगी और वो शरद पवार उसकी मेजबानी करेंगे और उद्धव ठाकरे रहेंगे और जहाँ तक उम्मीद है शरद पवार वहाँ पे इंतजाम करेंगे। देश के लिए तो मोदी सही है बस, और कुछ नहीं। कैसे? अरे देश को कहाँ पहुँचा दिया, महंगाई है कोई बात नहीं, और देश से तो अच्छा है, अमेरिका पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा है, सब खा पी तो रहे हैं, सब मोल ले रहे हैं, यहाँ पे किसको दिक्कत है? हाँ वो तो 5 किलो राशन मिल ही रहा है। अरे राशन मिलो ना मिलो, हालांकि फ्री देने नहीं चाहिए, फ्री तो बंद कर दे, क्यों दे रहे हो आप अच्छा बुद्धि बता रहे हैं। फ्री? और ये मत दो फ्री, 80 करोड़ राशन बंद करके चुनाव लड़ेंगे। अरे क्या बात है, पब्लिक जब भी देगी फ्री, फ्री का तो लालच ही खत्म कर देना चाहिए। ये संभव नहीं है। अच्छा मोदी जी के लिए आप ऐसा किस आधार पे कह रहे हैं? ये तो कह रहे 26 पार्टियां बहुत ताकतवर हो गई। और मोदी जो ना निर्णय लेने में सक्षम है बस, और कोई प्रधानमंत्री पहले कोई ऐसा नहीं आया जो कह दिया जो कर दिया। कौन प्रधान? अच्छा आप 4 प्रधानमंत्रियों के नाम बता दीजिए। बताओ किसने करा है? इंदिरा गांधी को छोड़ के। इंदिरा को छोड़ के आप 4 प्रधानमंत्री बता दो क्या किस चीज लिए? कि जिसने काम न करा। अरे ऐसे तो नहीं करे, जैसे 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, ये 3 तलाक। 3 तलाक, और ये जो ला रहा है यूसीसी जो ला रहा है, ये भी तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ओहो, राम मंदिर, 3 तलाक, 370 और यूसीसी, यूसीसी क्या है? सिविल कोड जो है, इससे क्या हो जाएगा? अरे क्या बात है, आपको सब पता है वहाँ से? नहीं हमको नहीं पता, आप बताइए इससे क्या होगा? अरे इससे पूजा अपने एक कानून हो जाएगा ना सबके लिए, किसके लिए? सबके लिए, जो भी अपना यहाँ रहेगा इंडिया में सबको वो लागू होगा। वो सबके तो है ही, मुसलमानों को छोड़ के। ये सब पे लागू होगा, मुसलमानों पे नहीं हो सकता, वही तो अपने भाई है, सबके ऊपर लागू होना चाहिए ना। तो इससे आपको क्या लगता है कि अभी तो बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि विरोध करो जाओ। नहीं आदिवासियों के कानून अलग है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कानून अलग है, बहुत जगह मैट्रियार्कल सोसाइटी में प्रॉपर्टी लड़कियों को मिलती है, गोवा में हिंदू दूसरी शादी भी कर सकता है, अलग अलग, ये बहुत विभिन्नताओं वाला देश है। इसलिए देखो लॉ कमीशन ने पहले भी कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं, जो विरोध में तक देते हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि यूसीसी आना चाहिए, बताइए? वो हर चीज का होता है, कुछ भी ले आओ। आपको क्यों लगता है कि यूसीसी आना चाहिए, एक लाइन में बताइए। आ जाए थोड़ा, ये थोड़ा सब समान उसमें आ जाएंगे, तो नागरिकता जो है वो सबको मिल जाएगी अच्छी से। और अभी क्या? अभी क्या, अभी तो सब अपनी मर्जी के, किसी पे कोई वो नहीं है ना जबरदस्ती, किस पे? किसी पर जबरदस्ती नहीं है, सब फ्री है, इस टाइम आज़ाद है। जब एक दायरे में बन जाएंगे ना, यूसीसी आने के बाद एक दायरा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।